एकदम स्ट्रीट स्टाइल वो ठेले वाले मोमोज, और वो भी बिना मैदा बिना आटा के, और अंदर की ये हेल्दी हाई प्रोटीन जूसी स्टफिंग, मज़ा आ जाएगा खाकर। तो मैं आज बना रही हूँ ये सोया मोमोज, जिसमें मैंने कोई मैदा या आटा यूज़ नहीं किया, और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सोया चंक्स को भिगो कर रख देंगे, जिसके लिए आधा कप जितने मैंने सोया चंक्स लिए हैं, और इसे मैं नॉर्मल पानी में ही भिगो कर रख रही हूँ, कोई गर्म पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब हम सबसे पहले अपने मोमोज का डो लगाएंगे। तो इसके लिए आटा मैदा की जगह मैं इसे बना रही हूँ सूजी के साथ। और हाँ, इसमें आप कोई सी भी सूजी ले सकते हो, बारीक या फिर मोटे दाने वाली, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। तो अब एक ग्राइंडर जार में मैं डाल रही हूँ ये 3/4 कप जितनी सूजी, और इसे हमें एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जितना मैक्सिमम ग्राइंड हो सके ना उतना अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। और अब इस सूजी पाउडर को हम निकाल लेंगे अपने एक बोल में, और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच जितना ऑयल, और इसे मिक्स करके अब नॉर्मल पानी डालेंगे इसमें, और इसका ना पहले थोड़ा सॉफ्ट डो लगा लेंगे, जैसे हम रोटी का लगाते हैं। क्योंकि ये सूजी का डो है, तो सूजी जब रेस्ट करेगी तो पानी को अब्जॉर्ब करेगी, और ये अपने आप से ही थोड़ी सी सेमी स्टिफ हो जाएगी। तो इस तरीके से डो लगाकर इसे अच्छे से हम नीड कर लेंगे, और बस हमारा ये डो बन करके रेडी हो गया है। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, कम से कम आधे घंटे के लिए। तब तक हम अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। तो इन मोमोज़ में मैं ढेर सारी सब्जियां ऐड करती हूँ, इस बहाने घर वाले जो है ना वो सब्जियां भी खा लेते हैं, और वो भी बिना नखरे के। तो सब्जियों में मैंने लिया है यहाँ पर ये प्याज, साथ में गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, एक हरी मिर्ची डाल दी है, और साथ में मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है। और इन सारी चीज़ों को ना हमें फाइनली चॉप कर लेना है, जिसके लिए मैं चॉपर यूज़ करती हूँ, ताकि काम बहुत ईजी हो जाए। आप इसे छोटे बारीक टुकड़ों में भी कट कर सकते हो। तो बस हमारी ये सब्ज़ी कट करके रेडी हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे, जिसके लिए अब एक कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जितना तेल। तेल को अच्छे से गर्म करके अब इसमें जाएगी हमारी ये महीन कटी हुई सब्जियाँ, और इसे बस थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और इसे रख देंगे लो फ्लेम के ऊपर। और इतनी देर में अब ये जो सोया चंक्स हमने भिगो करके रखे थे, आप देखेंगे कि ये भी सॉफ्ट हो गए होंगे। तो इन सोया चंक्स को ना अब मैं एक बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेती हूँ, ताकि इसमें कोई स्मेल वगैरह ना रहे। और इसके बाद अब इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना उसको हटा देंगे, और इसे भी हम चॉपर में ही चॉप करेंगे। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप सोया मोमोज बनाए ना, तो इसका पानी बहुत ज़्यादा मत निकालिएगा। मतलब एकदम से ड्राई नहीं कर लेना इन्हें। हल्का सा मॉइस्चर अगर सोया चंक्स में रहेगा ना, तो उससे आपकी जो स्टफिंग है ये एकदम जूसी बनेगी, ड्राई नहीं होगी। तो बस सोया चंक्स भी रेडी हैं, और इधर ये सब्जियों को भी बस मैंने 1 मिनट के लिए ही पकाया है। सब्जियों को ना हल्का क्रंची ही रखेंगे। और अब इसी के साथ इसमें ये सोया चंक्स भी ऐड कर देंगे, और बस इसे हाई फ्लेम के ऊपर हम इसे 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। और इसके बाद अब फ्लेम को लो करके इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे, जिसके लिए 1 छोटा चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। साथ में आधा छोटा चम्मच मैंने डाला ताज़ी कुटी काली मिर्ची। बिल्कुल सिंपल सी ही सीजनिंग जाती है मोमोज़ में। आप वैसे इसमें मिक्स हर्ब्स वगैरह डाल सकते हो अगर आपको इटालियन फ्लेवर्स पसंद हैं। और अभी साथ में ही इसमें सॉसेज ऐड कर रहे हैं। तो 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, और आधा बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया इसमें विनेगर। और बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने अभी हाई पर रखी हुई है। इसके बाद अब इसमें मैं थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर रही हूँ। ये एक्स्ट्रा प्रोटीन्स ऐड करेगा और इसे एक बाइंडिंग भी देगा। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 70 ग्राम जितना पनीर लिया है। घर पर निकाला हुआ पनीर है, आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है ये। तो बस इसी को ही डाल के अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, और साथ में इसमें अब थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया ऐड करके मिक्स करेंगे। तो बस फाइनली हमारी ये स्टफिंग बन करके रेडी हो गई है। जी हाँ, इतना आसान होता है मोमोज़ की स्टफिंग बनाना। तो बस इसे अब एक प्लेट में निकाल कर थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देते हैं, ताकि स्टफिंग थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और इतनी देर में हम मोमोज़ को स्टीम करने की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बड़ी सी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, और इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर पानी को अच्छे से बॉईल हो जाने देंगे। और मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो मैं ये जुगाड़ वाला स्टीमर यूज़ करती हूँ। तो अब मैंने मोमोज़ के लिए एक छन्नी ली है, और बस इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस करना है। तो हमारा ये स्टीमर रेडी हो गया है। और इसके बाद अब हम बनाएंगे अपने मोमोज़। तो इसके लिए अब ये जो डो हमने बना करके रखा था, इसे रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। इसे हम थोड़ा सा नीड कर लेंगे आधे से 1 मिनट के लिए, जैसे हम अपनी रोटी के आटे के साथ करते हैं। और इसके बाद ना अब मैं इसे 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ, और इसमें से एक बड़ी सी लोई लेकर इसे हम बेल लेंगे। वैसे आप चाहो तो छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर उसको इंडिविजुअल एक एक शीट में बेल सकते हो, बट मैं ना इस तरीके से बड़ी लोई बना लेती हूँ और इसे बेलती हूँ। और इसे बेलने के लिए मैंने थोड़ा सा सूखा आटा काउंटर पर डस्ट किया है, और बस इसे मैंने थोड़ा पतला बेल लिया है। इसके बाद अब हम किसी भी राउंड शेप का कोई कटर ले लेंगे। मैंने ग्लास लिया, आप कोई कटोरी, कटर या इस तरह से ग्लास लेके बस इस तरीके से इसे राउंड शेप में कट कर लो। जितना भी एक्स्ट्रा आटा रह गया ना, इसे निकाल के अब हम इसे वापस से पहले वाले डो में मिक्स कर देंगे, और हमारे पास ये मोमोज़ की शीट्स बनकर रेडी हो गई हैं।
मुझे ये वाला तरीका कन्वीनियंट लगता है, आपको जो भी तरीका कन्वीनियंट हो वो यूज़ कर लीजिएगा। और अब हम अपने मोमोज़ को स्टफ़ करेंगे। तो ये जो स्टफ़िंग हमने बनाई थी 1 चम्मच भर के स्टफ़िंग का डालेंगे इसमें, और अब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। और मैं इसे ना एक लीफ की शेप में फ़ोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पीछे के पोर्शन को इस तरह से पिंच करेंगे, सेंटर में फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, और आप देखेंगे साइड्स पे इस तरीके से ये बल बन जाएंगे। इसको भी इस तरीके से पिंच कर देना है, आपस में चिपका देना है। और इसके बाद बस आगे जाते जाएंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड्स करते जाएंगे। तो स्टफिंग को अंदर की तरफ पुश करिए और बस बाहर वाले पोर्शन को इस तरीके से पीछे लाते जाइए और फोल्ड करते जाइए, जैसे हम साड़ी की प्लीट्स डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और जब आप इस तरीके से एंड में पहुंच जाएंगे तो बस एंड को आपस में इस तरह से सील कर दो, तो ये एक लीफ की शेप में आ जाएगा। मुझे ये लीफ मोमोज़ की शेप बहुत ज़्यादा पसंद है। आप किसी भी शेप में मोमोज़ को बना सकते हो। अगर आपको ये मुश्किल लग रही है, वैसे ये बहुत आसान है, एक बार क्लोज़अप भी आप चेक कर लीजिए, ये बहुत इजी है और बहुत अच्छे भी लगते हैं। बट स्टिल अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप इसे किसी भी अपनी मनपसंद शेप में बना सकते हो। मैंने बहुत अलग अलग शेप के मोमोज़ ऑलरेडी बना करके दिखाए हैं। आपको उनकी रेसिपीज़ चाहिए होंगी तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मोमो शेप लिख दीजिएगा, मैं आपको उनकी रेसिपीज़ भी शेयर कर दूँगी। तो इस तरीके से वापस से मैं क्लोज़अप में दिखा रही हूँ। तो मेरे ये सारे मोमोज़ फिल होकर के रेडी हो गए हैं और बस अब हम इन्हें स्टीम कर लेंगे, जिसके लिए अब ये जो छन्नी जिसे हमने ग्रीस करके रखा था इसमें हम अपने इन मोमोज़ को अरेंज कर देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखेंगे क्योंकि स्टीम होने पर ये थोड़े से फूल जाएंगे। और इसके बाद अब इसको ऊपर से भी हल्का सा मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ ताकि जब ये स्टीम हो तो ड्राई ना हो। और बस हमारी ये ट्रे रेडी हो गई है और अब चलेंगे हमारे स्टीमर की तरफ। तो पानी भी अब अच्छे से बॉईल हो रहा है, तो अब हम इसमें अपनी ये छन्नी रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। इतने में हमारे ये मोमोज़ अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। और इसे रखे हुए मुझे पूरे 12 मिनट हुए हैं। वाओ, अब देख लो कितने अच्छे लग रहे हैं ये मोमोज़। तो बस रेडी हो गए हैं आज के हमारे ये सूजी मोमोज़। ऊपर से मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डाल रही हूँ पेरी पेरी मसाला और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया, और देखने में ये और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और टेस्ट तो मैं इसका बता नहीं सकती हूँ आपको। तो बस गर्मा गर्म अब इन होम मेड हेल्दी हाई प्रोटीन सूजी सोया मोमोज़ को सर्व कर दीजिए। ये सबको बहुत पसंद आएंगे। और मैंने इसके साथ बनाई थी मोमोज़ की ये होम मेड चटनी। इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में चटनी लिख दीजिएगा, मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। और अब बस ठेला स्टाइल में मैं इसे सर्व कर रही हूँ, मतलब एकदम स्ट्रीट स्टाइल। तो सबसे पहले हम रखेंगे अपने ये मोमोज़, आप देख रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं ये, और साथ में डालेंगे अपनी ये मोमोज़ की चटनी। और अब इसके साथ आप इसे सर्व कर दीजिए। अगर आपको मोमोज़ बहुत पसंद है ना, तो आज के बाद मैं गारंटी देती हूँ कि आप बाहर के मोमोज़ नहीं खाओगे, हमेशा घर पर बनाओगे, क्योंकि ये आपको इतने ज़्यादा पसंद आएंगे। और अंदर की स्टफिंग देख रहे हो आप, एकदम जूसी, बहुत ही ज़्यादा यमी है। और घर पर हमने जो सब्जियां यूज़ की हैं वो एकदम साफ़ सुथरी हाइजेनिक तरीके से, और साथ में भर भर कर सब्जियां हमने इसमें डाली हैं। तो अगर आपके घर वाले या बच्चे सब्जियां खाने में नखरे करते हैं और जंक फूड खाना चाहते हैं तो आप घर पर हेल्दी मोमोज़ बना कर खिलाइए उन्हें। बच्चे भी खुश और आप भी खुश, और ये बहुत ज़्यादा यमी बने हैं। तो ट्राई करिएगा इन सूजी सोया मोमोज़ को। और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।